अब हम बात करेंगे ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड जो है ना, वो ऐसा रोज को और कॉलम्स को मिला के एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, जिससे वर्किंग एरिया सारा सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है और आपको एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न मिल जाता है, जिसको आप मुख्तलिफ तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये प्रिंट डिजाइन की हैं। तो इसको मतलब वेब डिज़ाइन की नहीं है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल्स मैं साथ अटैच कर दूँगी इन दोनों की, किसी एक चीज़ को अभी एनालाइज़ करते हैं। तो ये देखिए कि ये एक ग्रिड अप्लाई की है इन्होंने, ये मॉड्यूलर ग्रिड होती है, जो अभी इसने अप्लाई की हुई है। और उसके अंदर ये जो रेड डब्बा आउटलाइन्ड नज़र आ रहा है, इसके बाहर इसने मार्जिन्स को सेपरेट कर लिया है कि इससे बाहर कंटेंट नहीं जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। और साथ में बीच में एक एरिया हाईलाइटेड है, जिसके अंदर सारा के सारा कंटेंट जो सा है, अ, मतलब सॉरी इमेज जो सा है वो प्लेस किया है। बिल्कुल रैंडम है, लेकिन जब हम यहाँ पे डिज़ाइन को देखते हैं, तो ये कितना खूबसूरत लेआउट नज़र आता है। ठीक है? तो ये तब मतलब एक अगर इमेज है तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, 2 इमेजेज़ हैं तो इन्होंने ऐसे प्लेस किए हुए हैं। तो ग्रिड्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे मेरे पास, ये देखिए, इसको हम एनालाइज़ करें तो हम देखेंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम है। लेकिन हम ज़्यादा दो गौर से देखें, इसको देखते चले जाएँ तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर आधा सा कॉलम यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ भी आधा सा कॉलम यूज़ हुआ हुआ है और यहाँ पे कुछ दरमियान से यूज़ हो रहा है। तो हम इसको जब थोड़ा-सा फिर कैलकुलेट करें, तो आइडिया होगा कि ये 1 कॉलम नहीं है, ये 2 कॉलम है। तो 2, 2, 4, 6 और 8 कॉलम की ग्रिड है। तो बस यहाँ पर डिज़ाइनर ने इन 2 को इकट्ठा यूज़ किया है, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पे आधा-आधा यूज़ किया है और यहाँ पे 3 रो कॉलम्स को यूज़ कर लिया है। तो आपके पास जो भी सेटअप बनता है, आप उसको मुख्तलिफ क्रिएटिव तरीके से यूज़ करके इंटरेस्टिंग लेआउट बना सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कितनी तरह की ग्रिड्स है? हमारे पास अभी ये मैंने A4 पेज यूज़ किया हुआ है टू शो यू गाइस कि ये मुख्तलिफ तरह की ग्रिड्स। तो हमारे पास सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट ग्रिड है। मैन्यूस्क्रिप्ट ग्रिड में हम अपना सारा कंटेंट दरमियान में प्लेस करते हैं। यूजुअली आप इसमें पोस्टर्स में देखेंगे या बुक्स में एक्चुअली देखेंगे कि मतलब वो जो बुक्स है सारा कुछ सेंटर में लिखा हुआ है, पुरानी पुरानी बुक्स अगर आप देखें। फिर उसकी थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन है कॉलम ग्रिड। शुरू शुरू में 2 कॉलम भी हैं। आप डाइजेस्ट्स यानी रिसालों को देखें तो उसके अंदर 2 कॉलम भी होते हैं। मैगजीन्स को देखें तो उसमें ज़्यादा कॉलम भी होते हैं। और इसको मज़ीद क्रिएटिव तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक कॉलम छोटा है, एक कॉलम बड़ा है, या फिर ऊपर हेडर और फुटर अलग करके बीच में कॉलम्स का यूज़ किया गया है, या फिर और क्रिएटिव तरीके से यूज़ किया गया है साइड पे किसी छोटी चीज़ को ऐड किया गया है। बल्कि इसमें भी हम इसके लेआउट को मज़ीद हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब ये देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो 2 कॉलम्स हैं, ये यूज़ जो उनसे है ना, एक तरीके से होंगी और ये इनका यूज़ प्रोबेबली डिफरेंट तरीके से होगा। तो डिज़ाइन की कंपोज़िशन वाला रूल भी इस पे लग गया। उसके अलावा हमारे पास ये एक कॉलम है। ज़्यादा हमने कॉलम यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब है कॉलम ग्रिड ही, लेकिन अब मैंने इसके 6 कॉलम बनाए हैं। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर हम आइटम्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। हम सारी रोज़ को सॉरी, सारी कॉलम्स को यूज़ कर लें, 3-3 को यूज़ कर लें, 4 और 2 का पेयर बना लें, कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम कॉलम्स अप्लाई कर देंगे डिज़ाइन पे, तो हम उसको काफ़ी क्रिएटिव तरीके से यूज़ करके लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इस तरह के इंटरेस्टिंग होंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास है मॉड्यूलर ग्रिड। मॉड्यूलर ग्रिड के लिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो जब हम इसके ऊपर भी आइटम्स रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी हम इसके इन 2 को मिला दें, या इन 2 को मिला दें, या इन 4 को मिला दें, 6 को मिला दें, और यहाँ पे अकेला-अकेला हम इनको यूटिलाइज़ कर लें, कुछ इस तरह से। तो हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूलर ग्रिड को। उसके बाद मेरे पास हायरार्कियल ग्रिड है। ये सॉर्ट ऑफ जोन सा है ना, इनका कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हिस्से किए थे और उसको जोन सा है यहाँ पे मैंने उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया टू क्रिएट हायरार्की। तो बिल्कुल वही सेटअप है, कॉलम्स और रोज को मैंने मिक्स करके यहाँ पे हायरार्कियल ग्रिड क्रिएट की है। ये इस तरह के लेआउट जो सा है हमारे पास वेब डिज़ाइन में बनेंगे।
उसके बाद हमारे पास है बेस लाइन ग्रिड। हम बेस लाइन ग्रिड नहीं बुलाते वेबसाइट में, अब बेस लाइन यूज होती थी उसके लिए प्रिंट डिजाइन में। अभी रोज के लिए रोज मतलब अप्लाई कर रहे हैं, या वर्टिकल ग्रिड भी आप ऑनेस्टली इसको कह सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी एक ये वाला लिंक स्मैशिंग मैगजीन का, ये निक बेबिश का है। बहुत जबरदस्त एक आर्टिकल है, और दिस हैज हेल्प मी लाइक अ लॉट व्हेन आई वाज गेटिंग स्टार्टेड। ये तो कोई 2017 में पब्लिश हुआ था, सो इट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये हमने टाइप्स उसकी पढ़ ली हैं। अब हम देखते हैं कि हम फिग्मा के अंदर उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिग्मा से पहले यानी कि ये देखिए कि मैंने एक अभी ये मैंने 12 कॉलम की एक ग्रिड बनाई है, और उसके ऊपर अपना डिजाइन मुख्तलिफ तरीके से रखने की कोशिश की है। तो आप देखिए, मैं इसका थोड़ा सा कलर डार्क कर रही हूँ ताकि आप इसको देख सके। 300 को मैं तेज कर रही हूँ। या लुक एट दिस, कि अब मेरे पास 12 कॉलम है, ये टेक्स्ट लंबा ना हो जाए, मेरे आखिरी 3 को स्किप कर दिया। यानी आपने ग्रिड लगा दिया, इसका मतलब नहीं है कि हर कोने को, हर कॉलम को आपने यूटिलाइज करना है। लेआउट क्रिएट करने का मैजिक है ही इसी में, कि आपने कुछ चीजें मतलब डिफरेंट साइजेस में यूज करनी है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये एक सेक्शन बनाया है जिसमें मैं अपना रीसेंट वर्क दिखाना चाह रही हूँ। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 7 कॉलम यूज किए हैं, यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैंने 3 को इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो इट गिव्स अ एन इंटरेस्टिंग वाइब यहाँ पे। तो अगर जिस किसी काम को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं वो उसको यहाँ दिखाऊंगी। बाकी जो थोड़ा कम दिखाना चाहती हूँ, वो यहाँ पे, यानी कि सम इफ देयर इज समथिंग जो मैं स्टैंड आउट करवाना चाहती हूँ अपने काम में, तो आई विल ऐड इट हियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक और मैंने तरह से इसको यूज किया है। यहाँ पे 2 बराबर हिस्से किए हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सेटअप किया है, और यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए हैं। मैं यहाँ पे मैं अपने ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स या फिर टाइपोग्राफी के मिनी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कंपनीज के साथ दिखाना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी मैंने काम किया है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इतनी जगह पे इनके लोगोज यूटिलाइज करने हैं, तो सॉरी ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ इस तरह से कर दूंगी। उसके बाद पहले यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। यहाँ पे मैं हर जगह कॉलम पे देखिए, इसको गौर से देखें, तो मैं इस कॉलम से मतलब ये जो लाइन है इससे शुरू करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि दूसरी साइड पे भी इस लाइन पे खत्म हो जो भी मेरा एलिमेंट है। तो यहाँ तक तो बात ठीक जा रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है हर जगह पे। ये टेक्स्ट को देखो, तो टेक्स्ट तो मैं जबरदस्ती इतना इंग्लिश के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती ना कि वो हर हाल में यहाँ खत्म हो। इसी तरह ये नंबर है, मुमकिन ही नहीं है कि मैं इसको इतना बड़ा करूँ कि ये पूरी कॉलम ले। इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स है, बटन्स हो गए, टैग्स हो गए। तो आप देखिए कि ये जो सा है ना, ये यूज नहीं हो रहा बिल्कुल इस तरह से कि मैं इसको इतना करूं। लाइक इट लुक्स रादर फनी अगर मैं इसको जबरदस्ती यहाँ पे पुश करूं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगी, कि हमारे पास कंटेंट जो होता है ना, अकेला कंटेंट कोई भी, उसके साथ ना 3 चीजें आती हैं। एक होती है पैडिंग, एक होती है बॉर्डर्स, और एक होती है मार्जिन। तो ये जो पैडिंग वाले अपने एलिमेंट्स है ना, जिनके जो अपने साथ मस्ट पैडिंग लेकर आते हैं, तो वो बस उसी तरह यूज होंगे। इन इन तीनों को मैंने यूज कैसे किया है कि मैंने इन तीनों के दरमियान स्पेसिंग सेम रखी है। बाकी इनको यहाँ से हग कंटेंट में रखा है, जितनी मर्जी ये जगह ले ले। ठीक है। और ये इसको हैंडल कैसे करेगा डेवलपर्स के पास, आई होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, फ्लेक्स बॉक्स, आई थिंक दे यूज दैट। तो वो एक ये इसको एक एलिमेंट के तौर पे मतलब डिव के तौर पे ट्रीट करेंगे, और उसके दरमियान उसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, और इंटरनल वो ग्रिड लगा देंगे। इन सिंपलेस्ट टर्म्स, फील फ्री टू गिव इट अ रीड फ्लेक्स बॉक्स को और बॉक्स मॉडल को सीएसएस में। अच्छा, जब मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो आप देखो कि ये देख रहे हो, ये डार्क कलर का जो है, ये मैं चाह रही हूँ मैं अपने आर्टिकल्स दिखाऊं, यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट डालना चाहती हूँ। लेकिन उसके साथ ना मैं यहाँ पे कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ कि ये कितने ट्रेंडिंग गए हैं, कहाँ कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म्स पे मेरे आर्टिकल ट्रेंडिंग गए हैं। तो अब मैंने उसके अंदर इमेजेस, यानी एक सेक्शन है जो आउटर ग्रिड पे आ रहा है। ठीक है। उसके अंदर मैंने एक और मतलब अप्लाई करना है अपना क्या कहते हैं उसको, ग्रिड को। तो मैं इस एलिमेंट को अगर बाहर रखूं, तो व्हाट वी कैन डू इज कि इसके ऊपर अलग से ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं।
तो आपकी मेजर फ्रेम जोन-सी है उसके ऊपर एक ग्रिड होगी। आप चाहें तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी अलग से ग्रिड अप्लाई कर दें। हर एक पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझ जाएँ, अलाइनमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ जाएँ, लेकिन अगर शुरू में आपको उससे दिक्कत होती है, तो हियर यू कैन सी कि ये मेरा कार्ड है और ये ऊपर से, साइड से, दाएँ से, बाएँ से ये 20-24 पॉइंट्स दूर है। सेम इसी तरह ये देखो, ये दूर है। तो मतलब आप एम्बेड कर सकते हैं ग्रिड को, एक मेन फ्रेम पे लगी है, एक उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके अंदर लगी है। तो ये इसी का मैंने फ्लिप किया है और यहाँ पे फाइंड मी ऑन के भी अगेन टैग्स हैं यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो इस तरह से हम जो है ना इंटरेस्टिंग वे में अपनी ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अप्लाई करना सीखते हैं कि ग्रिड जौन-सी है अप्लाई कैसे करनी है फिग्मा के अंदर। तो ये देख लो, यहाँ पे हमारे पास 4 ब्रेक पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। एक स्क्रीन मैंने चूज़ की है यहाँ पर 390 की। तो अब ये अगेन ले आती हूँ मैं, मोबाइल में गई मैं, 390 विड्थ वाली कौन-सी स्क्रीन थी? आईफ़ोन 13 और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और अब इसके ऊपर जाना है, जब आप फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स का सॉरी इफ़ेक्ट्स का नहीं, लेआउट गाइड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, बस उस पे प्लस कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ना इसके ऊपर ये वाली चीज़ डलेगी, ये देखो। ऐसे एक वो जो एक पेपर स्कूल में हम यूज़ करते थे, उसका पता नहीं क्या नाम था। तो ये बिल्कुल उस तरह की ग्रिड बन गई है। हम इसको ओपन करें तो ये यहाँ पे मुझे 8 साइज़ की बनी है, आपकी हो सकता है 10 साइज़ की बने, मतलब 10 लिखा हुआ हो। आप इसको जौन-सा है ना, यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो स्पेसिंग है या फिर साइज़िंग है, जहाँ पे नंबर इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर हम छोटे नंबर्स के लिए 4 के मल्टीपल्स यूज़ करते हैं अप टू ऐसे 24 तक और उसके ऊपर हम 8 के मल्टीपल्स यूज़ करते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है ना कि ज़्यादातर, यहाँ पे एक बात समझें, यहाँ ज़्यादातर डेवलपमेंट के जो फ्रेमवर्क हैं वो 8 का पहाड़ा यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हैं, मतलब आई वंस ट्राइड 5 वाला। इट इज़ फनी लेकिन इट फेल्ट फनी क्योंकि मैं आर्ट की बहुत यूज्ड टू थी, लेकिन ये 2 लेआउट तो मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो मतलब इट यू हैव टू सेट अप बेसिक्स कि किस तरह से आपकी जो साइज़िंग और स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, देयर हैज़ टू बी अ पैटर्न। तो अब कीपिंग दैट इन माइंड मैं यहाँ पे साइज़ जौन-सा है ना इसका 8 रख रही हूँ, ये यहाँ पे। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको देखो 16 कर रही हूँ तो ये बड़ा होता चला जा रहा है। अभी के लिए 8 रखें। अच्छा, ये जो ग्रिड है ना ये यूज़ होती है मोबाइल डिज़ाइन में। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप पहले प्रोजेक्ट में ये वाली यूज़ ना करें। इट इज़ इट शुरू में मसला देगी, ठीक है? मतलब अगर आपको अलाइनमेंट, पैडिंग और उनके कॉन्सेप्ट सॉलिड नहीं है, तो ये वाली आपके लेआउट को ख़राब कर सकती है। पर ये है कि मोबाइल डिज़ाइन मतलब मोबाइल ऐप डिज़ाइन, एंड्रॉयड और आईओएस उसके लिए ये ग्रिड यूज़ होती है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, ये उसमें भी यूज़ होती है, आइकॉन डिज़ाइन में और उसमें थोड़े से और एलिमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। आप सर्च करें आइकन ग्रिड, यहाँ पे करते हैं बल्कि। हाँ, तो कुछ इस किस्म की शेप जोन-सी है ना, वो यूज़ होती है आइकन्स के लिए, तो उसके नीचे बेस आप देखेंगे यही वाली यूज़ हुई हुई है। तो या दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये हो गई हमारे मोबाइल ऐप की, ये हमने साइड पे कर दी, इसकी एक कॉपी बनाई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप डाउन से कॉलम पे स्विच कर रही हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 5 कॉलम डालेगा फॉर सम वियर्ड रीजन। मैं यहाँ पे इसको 4 कर रही हूँ। अब मुझे कैसे पता है 4 करना है, उसके लिए मैं जा रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास है मटेरियल डिजाइन 2, आप खाली लिखिए मटेरियल डिजाइन और आपको दो सर्च में लिंक मिलेंगे, मटेरियल डिजाइन 2 या फिर ये लिंक देख लिया m2.material.io। उस पे जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे ब्रेक पॉइंट्स या फिर ग्रिड, तो आपको यहाँ पे ले आएगा। तो यहाँ पे पूरी वोकैबुलरी दे रहा है, हम इसको देखते हैं। कहता है कि आपके पास जो सा है पिंक वाले जो से हैं वो कॉलम होते हैं और आपके पास जो ब्लू वाले हैं वो गटर्स होते हैं, जो स्पेसिंग है बीच में, और जो ब्लू ग्रीन वाली चीज है ये क्या है, मार्जिन्स है। और उसके अलावा ये कुछ रूल्स भी बताएगा। हम यहाँ पे जल्दी से ब्रेक पार्ट्स पे जाते हैं, गिव इट अ रीड, ये भी मैं साथ अटैच कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज है कि इसने रिस्पॉन्सिव लेआउट को डिवाइड किया है कि आपने जब रिस्पॉन्सिव करनी है अपनी वेबसाइट। अब रिस्पॉन्सिव क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए मैं ये गई हूँ इस पे dribble.com पे, ठीक है। यहाँ से मैं स्क्रीन को रिसाइज करती हूँ और आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे 4 कॉलम नजर आ रहे हैं डिजाइन के ऐसे। ऊपर सर्च है जो यहाँ तक आ रही है और यहाँ पे सेंटर में काफी सारे हैं, ऑप्शंस हैं, एलिमेंट्स हैं और टॉप नेविगेशन है।
इनको देखते रहें, मैं इसको छोटा करती चली जा रही हूँ, अभी भी वो स्क्विश हो रहा है, स्क्विश हो रहा है, स्क्विश हो रहा है, एक जगह पे आएगा, इट विल ब्रेक। देखो ये कॉलम यहाँ पे 3 हो गए हैं। सर्च कितनी छोटी हो गई है। अच्छा, मैं और छोटा करती चली जाऊँ, तो यहाँ से वो इमेज गायब हो गया। यू कैन सी द पॉइंट जहाँ पे इस इमेज को गैर ज़रूरी समझ के उन्होंने रिमूव कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मैं और इसको रिसाइज़ कर रही हूँ, ये देखते चले जाओ। ये इसकी लेआउट भी चेंज हो गया। ये जो हमने स्नैक बार बनाई हुई थी, यहाँ पे 2 कॉलम आ गए हैं, यहाँ पे एरो यूज़ हो रहा है अब फ़िल्टर्स के लिए। और किधर गया मेरा? एक जगह पे आके ये सिर्फ एक कॉलम रह गया है, तो इससे छोटा ये आपको करने नहीं देगा इस मोबाइल में, लेकिन यू कैन सी कि ये लेआउट चेंज हो रहा है। तो हम जब अपना वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो कुछ ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करते हैं और उनके लिए जो-सा है हम डिज़ाइन करते हैं कि उस ब्रेक पॉइंट के बाद हमारा लेआउट स्विच होगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि ये 4 कॉलम मोबाइल पे इसी तरह दिखाए जा सके। कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड, हम यहाँ पे जाने लगे हैं और देख रहे हैं कि क्या डेफिनेशन क्या है ब्रेक पॉइंट्स की। तो कहता है कि अगर आपने ये आपका एक एक्स्ट्रा स्मॉल जो मोबाइल होगा या एक्स्ट्रा स्मॉल या फोन उसको कहेंगे, वो 0 पिक्सल से लेके 599 DP तक वो क्या है, मोबाइल कंसीडर होता है। 600 विथ जहां से हो जाए और 904 तक जाए तो वो टैबलेट होगा। और यहाँ से इस लेआउट में चले जाएँ तो भी वो लेआउट होगा, मतलब 900 से ये 1239 तक, 1239 तक सॉरी। और उसके बाद 1240 से लेकर यहाँ तक ये मीडियम साइज़ लैपटॉप होता है, यूजुअली इस रेंज पे सबके पास लैपटॉप्स होते हैं। 1440 से लेकर ऊपर तक जितने भी हैं उनको लार्ज डेस्कटॉप कंसीडर करते हैं। वैसे इस साइज़ में भी लैपटॉप्स आते हैं। तो इसके साथ अब ये हमने ब्रेक पॉइंट्स देखे हैं, उसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। वो कह रहा है कि मार्जिन्स जो से हैं, अगर मोबाइल हो तो साइड पे 16 देने हैं, बाकी बॉडी स्केल होगी। इसको देखते हैं अभी। और लेआउट के कॉलम 4 होंगे। तो अभी यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ। ये मेरी स्क्रीन है, 390 की विड्थ है, मोबाइल कैटेगरी में फ़ॉल करती है। 4 कॉलम मैंने लगा दिए। मुझे कह रहा है मार्जिन्स, यहाँ पे मैंने मार्जिन्स ढूँढे, कह रहा है 16 पिक्सल रखो। और ये जो स्केलिंग है, बॉडी स्केल होगी। तो स्केल के लिए ना यहाँ पे टाइप में हमारे पास स्ट्रेच का वर्ड है, ठीक है? अब इसका ये मतलब है कि जब मेरा मोबाइल का डिज़ाइन, मतलब इसके लिए मैं डिज़ाइन करूँगी, लेकिन अगर कोई इस डिज़ाइन को खोलेगा 400 की साइज़ की स्क्रीन पे, तो डिज़ाइन स्ट्रेच होगा। सॉरी, थोड़ा और चौड़ा करके दिखाऊँ? यानी मार्जिन स्टिल वहीं पर हैं और जो आपका डिज़ाइन है, वो क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है, खुला हो रहा है। ठीक है? तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, ये मतलब हो गया स्केलिंग का। अच्छा, उसके बाद है टैबलेट का। टैबलेट में ये कुछ डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बेसिक्स है। आप जैसे कि मैं, अगर मेरा बहुत कंटेंट हैवी किस्म की वेबसाइट ना हो तो मार्जिन 16 बहुत थोड़े होते हैं। बस ये 16 का मतलब ये है कि आप 16 से पीछे ना जाओ। कभी-कभी बूटस्ट्रैप का कोई मॉडल लगा रहे हो तो आपके डेवलपर्स हो सकता है 12 पिक्सल भी लगा लो। तो यू हैव टू सी के साइड पे अपने मोबाइल को भी अभी आप यूज़ कर लो, आप देखोगे कि साइड पे ना हमें अच्छा खासा चाहिए होता है। तो 16 इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे आई ट्राई कि मैं इसको 20 रखूँ, व्हाइट स्पेस वाला रूल यूज़ करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे गटर है, तो गटर की वैल्यू जो-सी है डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन यू आर मेकिंग। कभी-कभी 8 भी चलता है, कभी-कभी 12 भी चलता है। और 12-16 इज़ द सेफेस्ट नंबर जो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। मोस्टली 12 यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट हैवी ऐसे डैशबोर्ड वगैरह और ऐसी चीज़ें स्क्विश कर रही होती हूँ मैं। तो ये छोटा वाला हो गया। मैं दोबारा जा रही हूँ, मतलब ये कॉलम ग्रिड होगी हमारी तैयार। अच्छा, अब मैं टैबलेट साइज़ की स्क्रीन पे जा रही हूँ, तो मैं 834 वाला कॉलम उठा रही हूँ। अब ये टैबलेट कैटेगरी में आता है, इस पे अगेन ये लगाया। अब यहाँ पे मेरे कॉलम्स जो से हैं दे आर सपोज्ड टू बी 8। अच्छा, मुझे कैसे पता है? वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका जो-सा है ना 600 से 900 की कैटेगरी पे है, तो कॉलम आपके कितने होंगे? 8। तो ये मैंने 8 लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन्स वो मुझे कह रहा है 32 चाहिए आपको। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़े ज़्यादा चाहिए तो यू कैन अप्लाई 48, लाइक इट्स योर चॉइस। बस बहुत तंग ना करें साइड से डिज़ाइन को। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अभी तक आप गौर करें, मैं ये स्ट्रेच वगैरह को नहीं तंग कर रही। अच्छा, गटर है, पीछे से मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ 12 रखे थे, यहाँ पे मैं 16 रख रही हूँ। ठीक है? जैसे-जैसे डिज़ाइन बड़ा हो, चूँकि मेरे पास ज़्यादा जगह है, मैं उसको ज़्यादा जगह देना चाह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो-सा है
यहाँ पे कलर आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक टू वर्क ऑन दीज़ ग्रिड्स। शुरू में बहुत मसला होता है डिज़ाइन, मतलब आप देखो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल रख रही हूँ, ये बेचारी ग्रे कलर की है लेकिन इस रेड कलर की वजह से वी डोंट सी इट, ठीक है? तो इट कैन बॉदर यू। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पे व्हाटएवर कलर मेक्स यू यू नो वर्क बेटर, आप वो कर लो। मैं ये अमूमन ग्रे पे रख के भी काम कर रही होती हूँ, तो ये यहाँ पे हल्का सा ग्रे रख लिया, मतलब मुझे बैक पे नजर आए। और ओपेसिटी यहाँ से बाय डिफॉल्ट कम है, आप इसको और कम भी कर सकते हो। और यहाँ से आप इसकी आई क्लोज करके, मतलब जब आपको अपने, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रेम्स रख ली हैं, अब इसके अंदर काम करना है, तो आई विल जस्ट सिंपली टर्न इट ऑफ ताकि मैं इसको क्लीन डिजाइन पे काम कर लूँ। तो या इट्स योर चॉइस कि आप कलर कौन सा यूज करते हो। अच्छा, उसके बाद मेरे पास अगले ब्रेक पॉइंट मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैं जा रही हूँ जो 1400 से पीछे का हो। मैं डेस्कटॉप में जा रही हूँ और यहाँ से यू कैन चूज 1280 वाली स्क्रीन। तो ये मैंने चूज कर ली। अच्छा, इसके ऊपर आप चूंकि ये कैटेगरी की फॉल कर रही है, इसको स्किप करी हो मैं ठीक है, ये वाली है, इस पे आ रही है। तो ये मीडियम साइज लैपटॉप है, तो इसके ऊपर जब मैं लेआउट ग्रिड लगा रही हूँ, तो मेरे क्या है, कॉलम 12 हो जाएंगे। 12 मैंने अप्लाई किए। और अभी साइड पे विथ वो मुझे क्या कह रहा है, 200 पॉइंट आपको चाहिए। अब यहाँ पे मैं 200 पॉइंट्स के मार्जिन रख सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, इट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन कि आपको कैसा चाहिए। अब आप देखो कि यहाँ पर ड्रिबल ने 200 पिक्सल नहीं यूज किए हुए, तो इनके डिजाइन में यहाँ पे थोड़े से पिक्स की जरूरत थी, तो मे बी दे पुट 80 या 100। तो अगेन यहाँ पे सुफिशिएंट मार्जिन होने चाहिए, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपने वो मतलब उसको पुश करना है कि नहीं मेरे 200 ही होने चाहिए। यू विल नीड दिस स्पेस इन सम सॉर्ट ऑफ डिजाइन। यहाँ पे गटर्स आए, यहाँ पे मैंने 16 रखे थे, इसको अब मैं 24 कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद अगला ब्रेक पॉइंट अगर मैं डालूं, यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रही थी एक इंटरेस्टिंग चीज। ये मैंने 1920 वाला साइज ले लिया। अब यहाँ पे एक बात समझो, इन सब स्क्रीन्स को मैं इसको रेड करके दिखा रही हूँ, तो आप देखोगे, इसको दूर कर रही हूँ ताकि आप देखो कि इसको कैसे हो रहा है। मैं इसको रिसाइज करूँ तो अभी मार्जिन फिक्स्ड है, इसको रिसाइज करूँ मार्जिन फिक्स्ड है, कंटेंट स्केल हो रहा है, इसको भी करूँ तो यही हो रहा है। लेकिन किसी जगह पे तो ये रुकेगा ना, मतलब अगर आप यहाँ पे टॉप नेविगेशन को देखो, इस वाली को, इस टॉप नेविगेशन को, तो ये किसी जगह पे अब देखो ये हद हो गई है ये ड्रिबल इतना दूर चला गया। अगर मेरी ये स्क्रीन बहुत बड़ी है तो आई लाइक नाउ आई सी अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो अगर आप इसको बेटर प्लान करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ से अब मैं इसके ऊपर ग्रेड लगाऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डिजाइन यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए। यहाँ पे जाके अगेन कॉलम ग्रेड 12 कॉलम की मैंने लगा ली, और मैं चाहती हूँ ये स्ट्रेच ना हो, सेंटर में रहे। अब ये चीज हम यूज करेंगे वहां पे। अब ये दूसरा सामान, ये वाला देख रहे हो कि ये जो है मार्जिन्स, ये कह रहा है बड़े स्क्रीन पे मार्जिन स्केल होंगे, कंटेंट सिर्फ इतना सेंटर में रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ट्रांसलेटिंग दिस इन फिग्मा। तो इसने बीच में 12 कॉलम एक फनी तरीके से प्लेस कर दिए हैं। अब यहाँ पे पहले ये एक्टिव नहीं था, ये गौर से देखो, यहाँ पे ये ऑटो था, ये एक्टिव नहीं था, मैं इस पे क्लिक नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर से टाइप स्ट्रेच है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको टाइप जो-सी है सेंटर कर दी। अब मेरे पास विड्थ का कंट्रोल है, मैं इसको अपनी आइडिया के मुताबिक बड़ा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ इतना डिज़ाइन चले। इसको चाहते हो आप वही रूल फ़ॉलो करना कि मेरा जो कंटेंट है ना वो सेंटर में 1600 पेज में हो। इसको मैंने सेंटर अलाइन किया, इसको थोड़ा-सा तेज़ कलर किया, और एक तरह से यहाँ से जब मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ से वैल्यूज़ को थोड़ा-सा मैन्युअली एडजस्ट किया ताकि वो बिल्कुल उसके आस-पास, हाँ, ये देखो। यहाँ से मैं हवर करके ना इसको ऐसे कर रही हूँ, ज़्यादा कम। तो ये जिस जगह पे इसको टच करेगा तो मतलब मेरा कंटेंट एरिया मैं चाह रही हूँ 1600 से ज़्यादा बड़ा ना हो डिज़ाइन। इसके बाद जब मैं स्क्रीन बड़ी करूँ, तो मेरा कंटेंट सेंटर में ही रहे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक और तरह की ग्रिड होती है। ये सारी मैंने एग्ज़ाम्पल्स वही हैं, ये दोबारा आपके लिए बनाई हैं। अच्छा, एक और तरह की ग्रिड होती है व्हिच आई डोंट रिकमेंड ऑनेस्टली, लेकिन देख लेते हैं इन केस समबडी वांट्स टू मैंने यूज़ की है कुछ अरसा, गैर ज़रूरी लगी है, एंड देन आई वाज़ लाइक ओके दिस इज़ स्टूपिड, यानी एक्स्ट्रा काम डल रहा है। तो फिर बट मे बी इट कैन हेल्प यू। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे एक से ज़्यादा आप ना अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको माइनस कर, पहले यहाँ पे देखते हैं हम ग्रिड्स के साथ कर क्या कह सकते हैं, दिस विल बी हेल्पफुल। ये देखो, इस स्क्रीन के ऊपर मैंने ग्रिड लगाई है, इसके ऊपर से मैं यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक कर रही हूँ, यही खाली जगह पे, कहीं और नहीं करना। यहाँ से ये खुल जाएगा, यहाँ से ये खुल जाएगा, यहाँ से कर रही हूँ।
तो यहाँ से किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। आप ये चीज़ कहीं भी कर सकते हो, इस सेक्शन में, कलर पे भी, कहीं भी। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया, इस पे गई, कंट्रोल वी कर दिया। कहीं भी क्लिक नहीं करना और बस इस स्क्रीन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल वी किया, वो पेस्ट हो गई। सो दिस इज़ अ फनी थिंग। आप चाहो तो इसकी कटर को ज़्यादा भी कर सकते हो, 32 कर लिया, या इसको भी ज़्यादा करना चाहते हो तो कटर को ज़्यादा कर लिया। हाँ, थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, 20 थोड़ा था, यानी जैसे-जैसे मैं ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ, इस तरह मैं बढ़ाती चली जा रही हूँ कटर्स, टू गिव इट मोर व्हाइट स्पेस। एनीवेज़, यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़ कि अप्लाई एक से ज़्यादा ग्रिड्स। आप चाहो तो यहाँ पे एक अभी ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इट विल बी टू मच, तो रो वाली कॉलम आप लगा सकते हो। यूजुअली ये कहाँ यूज़ होती है? जो बेसलाइन ग्रिड थी उसकी बात हो रही है। इसको कैसे लगाते हैं? इसको लगाते हैं, अ, आप यूँ भी लगा सकते हो, प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन कर रहे हो या कुछ, तो मतलब कुछ रोज़ बना दी, ऐसे करके बना दी कि इतने एरिया में काम करना है। ये मॉड्यूलर ग्रिड बन गई एक किस्म की, ठीक है? फॉर एनी रीज़न यू वांट टू यूज़ दिस, ठीक है? लेकिन इसका एक और यूज़ बेसलाइन ग्रिड का क्या है? यहाँ पे ना मैं 1000 का नंबर दे रही हूँ कि मुझे 1000 कॉलम चाहिए, गायब हो गई। स्ट्रेच की बजाय मैं इसको टॉप पे लेके जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे टॉप से करना शुरू करो। जब मैं टॉप बॉटम करती हूँ ना, तो मुझे टॉप या बॉटम या फिर इधर से करूँ कॉलम पे, तो राइट लेफ्ट करूँ, तो मुझे एक ऑप्शन देता है ऑफसेट का। तो आप चाहो तो दूर भी कर सकते हो कि मैं टॉप पे डिज़ाइन नहीं चाहती, तो मैं 100 पॉइंट्स टॉप पे डिज़ाइन नहीं चाहिए, सॉरी 100, तो ऊपर से वो इतना दूर कर देगा। अभी के लिए मैं नहीं छेड़ रही उसको। मैं कह रही हूँ ज़्यादा से कॉलम्स मिले, ये रोज़ मिले, ये 1000 नंबर दे दिया मैंने। इसको कलर भी चेंज कर रही हूँ, सो यू कैन सी कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? ये कह रही हूँ, अब यहाँ पे ये कहाँ यूज़ होती है? बेसलाइन ग्रिड टाइपोग्राफी के लिए, ठीक है? प्रिंट डिज़ाइन से आई है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो हाइट है ना यहाँ पे, वो कितनी हो? 8 की हो या 4 की हो। यूजुअली 4 की यूज़ करते हैं और साथ में इसका गटर भी 4 हो। अब मैं इसको ज़ूम इन करती हूँ तो आप देखो कि ये 4-4 के बॉक्सेस बन गए हैं। ये देखो, हर चीज़ 4-4 की है। ये देखो 4-4। अब इससे क्या फ़ायदा होएगा? जब आप अपनी टाइपोग्राफी का स्केल बना रहे हो, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेडिंग 1, ठीक है? तो आप कहोगे कि ये ना इस पे प्लेस होनी चाहिए। अच्छा, इसको अभी मैंने स्टाइल बनाया हुआ है, इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे ऑटो करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि मेरा 4 के मल्टीपल में साइज़ हो, तो ये 20 मुझे उसने साइज़ दे दिया, ठीक है? अब मुझे देखना है कि इसकी लाइन हाइट कितनी रखूँ। तो लाइन हाइट भी मैं चाहूँगी कि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हो। तो यहाँ पे 24 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो डब्बा है, ये बिल्कुल प्लेस हो रहा है। रेड लाइन्स पे नोटिस करो, ये बिल्कुल कहाँ प्लेस हो रहा है? इस बेसलाइन ग्रिड पे। सो दिस इज़ अ फनी थिंग आई डिड, ये मैंने कहीं पढ़ा था, लोग करते हैं, लेकिन इट डिडन्ट डू समथिंग यूज़फुल। यानी अब मैं इसको 16 करके छोटा कर रही हूँ। ये बॉडी टेक्स्ट है, रेगुलर साइज़ में यूज़ होगा। तो अब लाइन हाइट अब मैं कितनी रखना चाहूँगी, वो मैं डिपेंड करता है कि ये लंबा टेक्स्ट है, लोरेम इप्सम, तो लोरेम, तो अगर ऐसे है तो आई वुड वांट कि ये भी 24 की उसमें रहे या 20 की उसपे चला जाए। तो ये बिल्कुल ना ऐसे दिल की बड़ी तसल्ली हो जाती है कि ये सारी चीज़ें ना हर चीज़ किसी ग्रिड से मैच कर रही है। सो या दिस इज़ इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो मैंने पैडिंग वाली मार्जिन्स वाली बात बताई थी, ये सॉरी इसकी, कि जो चीज़ ग्रिड के ऊपर नहीं आती, उसके लिए क्या समझना ज़रूरी है। तो ऐसे आप चीज़ को एनालाइज़ करो, जिस चीज़ को भी देखो। तो आपने वो इमेजिन करो उस टैग को, उसके दरमियान कंटेंट है और वो ये पिंक एरिया ले रहा है। उसके गिर्द कुछ पैडिंग है, जो राउंड सा फिल एरिया था, किसी भी शक्ल का हो सकता है। साइड पे बॉर्डर है, बॉर्डर की जगह होती है, बॉर्डर सीएसएस में ना अलग से जगह लेता है। तो अगर आप नहीं डाल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि उसकी जगह अलग होगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। और उसके गिर्द थोड़ा-सा मार्जिन होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस फेस, इसे कहते हैं बॉक्स मॉडल सीएसएस में। अब इसको अप्लाई करने जा रही हूँ मैं दोबारा से इधर। ये रहा टैग नंबर 1 मेरा कंटेंट है। ये क्या है मेरा, आई फॉरगॉट द नेम, अ, पैडिंग है। और इसके गिर्द अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, सॉरी, स्ट्रोक व्हिच इज़ क्या कहते हैं उसको, मेरा बॉर्डर अगर नहीं है तो भी लाइक इट कैन बी एडेड, दैट्स द पॉइंट। तो ये हो गया। और इसके बाहर ये देख रहे हैं, यहाँ से 16 दूर है, यहाँ से 100 दूर है, यहाँ से 24 दूर है, यहाँ से 72 दूर है, तो इट इज मार्जिन। तो आप जब इस तीन चीजों को इकट्ठा में एक ऑटो लेआउट में डाल रही हूँ, तो ये एक डिव बन जाती है। यहाँ पे मैं इसे डिव कह रही हूँ। अब ये डिव जोन सी है, इसके अंदर यहाँ पे मार्जिन मैंने ऐड नहीं किया। ये देखो, मतलब अगर मैं इसको रीड करूँ तो यहाँ पे इस डिव के अंदर साइड्स पे मार्जिन नहीं है, दरमियान में स्पेसिंग है।
और हर कंटेंट का अपना जोन-सा है, वो क्या है, वो चारों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो हर एलिमेंट, अब ये डिव जोन-सी है, अगर मैं इसको फिल करूँ, ये देखो रेड कलर। तो आप गौर करो कि इसके अंदर कंटेंट है जो डिफरेंट स्पेसिंग पे पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्लेक्स मॉडल का वो भी सिस्टम भी लगता है कि इसके अंदर कुछ मैंने स्पेसिंग दी हुई है। आई मे बी यूजिंग द टर्म रॉन्ग, लेकिन अब यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन अगर हम इसको एक ट्रीट करें तो इसके गिर्द यहाँ पे मार्जिन नहीं लगाए, सिर्फ स्पेसिंग है, और इसके गिर्द नहीं है वो भी आउटलाइन। तो बस आपको वो रीड करना आना चाहिए कंटेंट। यू डोंट हैव टू वरी के हर दफा वो चीजें अप्लाई होंगी, पर अगर अप्लाई होंगी तो वो इस ऑर्डर से होंगी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, हमें पता चल गया हमने कैसे अप्लाई करनी है। अब क्या कर रहे हैं, अब ये मैंने फाइनल कर लिया अपनी। यहाँ पे जाऊंगी मैं, एक ग्रिड हो, एक से ज्यादा हो, जो कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, मेरा मोबाइल की सबसे छोटी स्क्रीन है 360। 360 ली थी मैंने, अच्छा 360। फनी, मुझे लगा मैंने बड़ी ली है। हाँ, ऊपर बटली ली थी एनीवेज़। यहाँ पे 360 इसको, खैर 360 ली थी, और यहाँ पे अगले ब्रेक पॉइंट है 834। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, ये 4 पॉइंट्स हैं, इस पे जाऊँगी और यहाँ से सेव करूँगी, ठीक है? ये कुछ ऑलरेडी सेव हुई हुई हैं, जस्ट इग्नोर देम। यहाँ से मैंने ऐड की, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये ग्रिड है, और ये मेरे वेबसाइट डिज़ाइन की है, तो आप चाहो तो वो लिख लो। नहीं तो आप सिंपली लिख सकते हो कि ये किस साइज़ पे यूज़ होगी। तो मैं इसको मोबाइल का नाम भी दे सकती हूँ, और बोलूँगी कि ये वो जो नंबर मैंने कॉपी किया था कि ये 834 में से एक माइनस किया, 833 से छोटे जो मोबाइल हैं, उन पे ये ग्रिड लगेगी। तो ये मैंने ऐसे करके सेव कर दिया, ताकि जो भी इस फाइल में है उसे पता चले ये ग्रिड तब लगानी है जब स्क्रीन साइज़ 833 से छोटी है। अगर आप छोटी छोटी रकम भी डाल सकते हो कि 360 से लेकर 833 के दरमियान ये ग्रिड होती है। तो क्रिएट कर दिया स्टाइल, या फिर आप सिंपली यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ओनली यूज इट इन वेब डिजाइन। तो मे बी वो भी मैं लिख देती हूँ, ओनली यूज इट इन वेब डिजाइन, मतलब मोबाइल ऐप में ये अप्लाई नहीं करनी। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई हो गई, यहाँ पे अब मुझे नाम नजर आ रहा है। ये सेव नहीं हुई हुई, तो यहाँ सिर्फ 8 कॉलम नजर आ रहा है। ये सेव हुई हुई है, तो ये मुझे नाम दिखा रहा है। अब मैं एक और फ्रेम लेकर आती हूँ, वो किसी भी साइज की हो सकती है। तो किसी भी साइज की, कहाँ रही, ये रही। तो अब मैंने उसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ से जाऊंगी लेआउट गाइड्स में, और ये मेरा वो जो नाम मैंने सेव किया था, मैंने उसको ये अप्लाई कर दिया। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि यार ये तो काम नहीं कर रही, इधर गया, इसको एडिट कर लिया, तो यहाँ से और डिटेल में गई। मैं चाहती हूँ गटर जोन से 16 हो जाए, तो आप गौर करो ये पीछे चेंज हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये कलर यार बहुत तंग कर रहा है, तो मैं इसको ग्रे करना चाहती हूँ। ये लो, बस उसको सेव कर दिया, और ये अप्लाई होगी। या मैं चाहती हूँ इसके ऊपर एक और ग्रिड लगी हुई हो, तो ये अब आप इस तरह से सेव कर सकते हो, और वो हर एज अ कंपोनेंट वो स्टाइल सॉरी साथ में सेव हो गई है। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। इसके अलावा एक और ग्रिड होती है। मैं एक स्क्रीन साइज ले रही हूँ, मैंने एम्बेडेड का ज़िक्र किया, तो मैं 1440 की साइज़ की स्क्रीन ले रही हूँ। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, एम्बेड का क्या मतलब है कि एक ग्रिड लगी है, उसके ऊपर एक और लगा सकते हैं। तो ये मेरी मेन स्क्रीन है, कैनवस पे डायरेक्ट पड़ी है। तो अगर मैंने एक डैशबोर्ड बनाना है, तो डैशबोर्ड में साइड पे, डैशबोर्ड को क्यों देखते हैं? हम जाते हैं, हम देखते हैं यूट्यूब को। यहाँ पे साइड पे एक पैनल है, और यहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट है। तो मैं ये पैनल जो-सा है इसको कैसे हैंडल करूँगी, यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो और तरीके से आता है। तो यहाँ पे ना मैं कहती हूँ कि मेरा जो साइड पैनल है, साइड नेविगेशन है, उसकी विड्थ हो 240 या 2 अप टू 300 हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपने साइज़ कितना चौड़ा लिया है। 1440 की स्क्रीन है, तो मैं 240 रख रही हूँ। और बाकी का जो है ना हिस्सा, ये रहा, इसको मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ। ये जो है ना, इसके 12 हिस्से हों, तो अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ, ठीक है? तो अभी इसकी मैं डुप्लीकेट बना लेती हूँ, ज़रूरत पड़ने के लिए। अंदर से खाली कर दिया। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने लगी हूँ अ, लेआउट, और मैं चाहती हूँ कि साइड पे एक कॉलम हो। ये जो 240 का है ना, ये एक कॉलम हो, और यहाँ पे मैं गई, मैंने कहा एक कॉलम दो, और ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे हो। तो ये मैं ज़ूम कर रही हूँ, देखो एक कॉलम बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट उसने इतनी विड्थ दी, मैं उसे कह रही हूँ तुम 240 की विड्थ दो। 240 की विड्थ है, इसको गटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही है, आप इसको 0 वैल्यू कर दोगे तो वो गायब हो जाएगा। तो इस वजह से एक 24 या कुछ नंबर मैंने साइड पे दे दिया है। ये
आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई फिग्मा डज़ दिस। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ से दूर करना चाहो, ऑफसेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ एक ये चीज़, इसको मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ। अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग देखो, मैं इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया तो वो डबल हो गई। ठीक है, अब ये डबल अप्लाई है। मैं चाहती हूँ कि ये जो-सा है ना, इसके ऊपर ये क्लियर मुझे नज़र आए कि किस एरिया में काम नहीं करना। मैं रेक्टेंगल से आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे, ये मेरा 240 का एरिया है और मैं क्या चाहती हूँ कि ये दोनों साइडों से 24, 24 तो -24, 24 है, इतनी पैडिंग मुझे दे, ऐसे। तो मैं इसके साइज़ की ग्रिड लगाना चाह रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने ऑफसेट में वैल्यू ऐड की 24 की, अपनी विड्थ जो-सी है 240 की, उसमें से 48 माइनस कर दिया। तो आप ये देखोगे ये वर्किंग एरिया, यानी ये डबल कॉलम यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो इट हेल्प्स मी विद अलाइनमेंट एंड स्टफ। आप इसको 16 की कैलकुलेशन में भी रख सकते हो, लेकिन ये हमारा साइड नेविगेशन हो गई। अब इसके ऊपर यू कैन ट्राई टू अप्लाई अनदर ग्रिड, या फिर आप इसके ऊपर एक फ्रेम अप्लाई कर सकते हो। फ्रेम को मैं एक फिल दे रही हूँ थोड़े डिफरेंट कलर की, थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट दूँ। तो आप इसके ऊपर एक अलग से ग्रिड लगा सकते हो। मतलब कंटेंट के अंदर जो-सा है ना, मतलब फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम है, उसपे अलग से 12 कॉलम की ग्रिड लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसको 12 कॉलम की ग्रिड दो। मुझे चाहिए मार्जिन्स 24 और गटर्स चाहिए 24, मेबी मार्जिन 32 चाहिए। तो ये हमारे एक डैशबोर्ड की ग्रिड तैयार हो गई है। ये यूट्यूब में यहाँ पे जो कंटेंट नज़र आएगा वो इस जगह पे नज़र आएगा। वन यू कैन डू दिस, दूसरी तरीका यह है कि आप इसकी बजाय, मतलब वो मैंने बीच में से फ्रेम डिलीट की, एक और ग्रिड डालो, कॉलम ग्रिड करो, 12 कॉलम दो उसको, लेकिन लेफ्ट साइड से उसको ऑफसेट दे दो। तो यहाँ पे 240 जोन सा है, गौर से देखो, 240 जोन सा है, ये मेरी यहाँ पे थी, ये मेरी साइट थी जो मैंने सेव कर ली। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे से इतना सा, तो ये 32 का मैं मार्जिन रखना चाह रही हूँ। इसको कॉपी किया और ये डुप्लीकेट किया और मार्जिन दूसरी साइड पे भी इतना चाह रही हूँ। तो नाउ बीच वाला एरिया जो एक और रेक्टेंगल से मैं शो करती हूँ, यहाँ पे 12 कॉलम मूव करने हैं। तो इसको मैंने, ठहरो, ड्रैग करके बड़ा किया, तो ये एरिया, तो अब इसको कैलकुलेट करना है। थोड़ा-सा मतलब मैथ का सीन है, आप इसको थोड़ा डिटेल में मैथ से कैलकुलेट कर लोगे। अभी मैं मोटा-मोटा करके दिखा रही हूँ कि यहाँ से ना ऑफसेट कितना है, 240 प्लस 32, यानी ये वाला मार्जिन सिर्फ आगे चला जाए। अब इसको यहाँ से मैं विड्थ को ऐसे करके बड़ा करती चली जाऊँगी और यहाँ से देखूँगी कि जब ये इस पे पहुँच जाए तो मतलब मेरा, मेबी अब यहाँ पे पहुँच के इसको मैन्युअली एडजस्ट कर रही हूँ। मेबी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं, मतलब ये कितना बड़ा हो रहा है? 48, तो मे बी आई नीड टू मूव माय मार्जिन्स अ लिटिल बिट। तो मैं चाहूँगी कितना होता है 48 माइनस 32, यानी 16 पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं। इधर 8 ऐड करके इधर मूव कर दिया। हाँ, तो अब मेरे जो साइड पे मार्जिन्स हैं वो 40-40 हो गए हैं दोनों साइडों से। थोड़ा बहुत है मैथ। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे आप ये ग्रिड लगाओगे। अब ये पूरी की पूरी, ये इतनी 3 लगी हुई है ना इसमें, ये सारी की सारी आप इसको डैशबोर्ड ग्रिड के नाम से सेव कर सकते हो, ऐसे। तो या दिस इज ऑल अबाउट ग्रिड्स।